अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली रज़ा हूं, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया ऑफिशियल। पीसा पागरा के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है और उन्होंने जो तारीख बताई थी 11 तारीख को, उनके पार्टी की क़यादत के हवाले से उन्होंने कहा था कि बड़ा जलसा करेंगे हम कराची में। उस तारीख को चेंज करके 18 कर दिया गया है, यानी कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये देखने वाले मनाजर होंगे। पूरी सिंध की अवाम को इसमें शिरकत करनी चाहिए। वो वाहिद लीडर पीर साहब पागरा है। मैं आपको बोलता था वाहिद लीडर पीर साहब पागरा है, जिन्होंने वकला भाइयों का साथ तो दिया ही दिया अंदरूनी तौर पर, और जाहिरी तौर पर भी उनके जो है टिकटवार उम्मीदवार जो है वो आ रहे थे बड़ी तादाद में, हजारों लोगों के काफिलों के सूरत में आ रहे थे। और उसके अलावा अभी जो वो लीडर वाहिद लीडर है, मैं तो अभी देख रहा हूँ हुकूमत में बैठे हुए, सिंध हुकूमत में हमारे जो सिंधी है बैठे हुए हैं, सदर पाकिस्तान सिंधी है, और दूसरे अलावा भी वजीर आजम जो है पाकिस्तानी, बट के उनके हवाले से कोई बयान अभी तक नहीं आया। इंडिया के हवाले से एक ऐसा तगड़ा बयान जिस तरह से पीर साहब पागरा ने दिया, और उसके अलावा फलस्तीन के हक में बयान देना, और उसके अलावा पाकिस्तान के हक में बयान देना, पाकिस्तान की फौज के लिए दुआ करना, उसके हक में बयान देना, उसकी हौसला अफजाई करना, वो वाहिद लीडर पीर साहब पागरा है, जिन्होंने ये जदोजहद भी उन्होंने शुरू की थी, किनारों की उन्होंने शुरू की थी। मैंने बार बार सिंधी अवाम को बोलना चाहता हूं कि ये स्टार्टिंग उन्होंने की थी जीडीए के जो है जीडीए के सरबराह है पीर साहब पागरा, तो उन्होंने ये स्टार्टिंग की थी। जो इस तहरीक की स्टार्टिंग की तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हुए, और काफी तक ये हमें जो है पागल कर रही है सिंध हुकूमत, हमें जो है पागल कर रही है सिंध हुकूमत। कभी वफाक की हुकूमत पागल कर रही है, कभी सिंध हुकूमत पागल कर रही है, कभी सदर साहब पागल कर रहे हैं, दस्तक नहीं दी है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसकी सिग्नेचर नहीं हुई है, ये नहीं हुई, मतलब कि सारा जो है हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। और उसके अलावा पीर साहब पागरा उस पर बाकायदा एक्टिव हुए हैं, बाकायदा उन्होंने जो है कदम उठाया है। पहले उसकी 11 तारीख थी, क़यादत ने फैसला किया था, अभी 18 तारीख को जो किया गया है। बड़ी तादाद में जलसा होगा। यहाँ पर जो वकला बरादरी का बड़ा जलसा हुआ, बल्कि धरना हुआ सखर में, बाबलो बाईबा सखर में, उस पर पीर साहब पागरा ने बाकायदा, और आपने आमिर वराज का उसका आपने बयान सुना भी कि ये सारी जो है सूरत हाल, सारी जो है उनकी सपोर्ट थी, पीर साहब पागरा की सपोर्ट थी, नहीं तो हम यहाँ पर जलसा भी नहीं लगा सकते थे। आपने देखा 14,000 से ज्यादा हुर जमात सिर्फ और सिर्फ उस जलसे की कवरेज करने के लिए, मतलब कि सिक्योरिटी फराम करने के लिए पहुंची, बड़ी तादाद में हुर जमात पहुंची। और उसके अलावा तो लाखों की तादाद में लोग थे। मैंने देखा सामने तो बड़ी तादाद में आवाम आई हुई थी, खासतौर पर जमायती और खासतौर पर जीडीए के कारकुन बड़ी तादाद में आए हुए थे। और उसके अलावा सिंध की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ, जिसने लाखों की तादाद में जो है शिरकत की, दूसरी पार्टियों से ताल्लुक रखते हो और दूसरी नौजवान हमारी नस्ल, बल्कि औरतें बच्चे बड़ी तादाद में उन्होंने जो है शिरकत की। और पीर साहब पागरा ने उनका शुक्र अदा किया कि ये सारा उनकी वजह से हुआ है। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है कि ये जो नोटिस निकला है, बल्कि नोटिस निकला है वो जाली है, और उसके कोई किसी बुनियाद पर भी ये सच्चा नोटिस नहीं है। इसके अलावा हमें सच्चा नोटिस दिखाया जाए, और इसके अलावा ये काम ये शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट थी ही इस तरह से थी कि हुकूमत लो और हमें केनाल निकालने दिए जाए। ठीक है, ये सारी चीजें जरदारी साहब से स्टेटमेंट हुई थी। अभी जो ये कहा जा रहा है, अभी जलसा हुआ है, 18 तारीख को बड़ा जलसा होगा कराची में। पीर साहब पागरा के हुक्म पर बड़े तादाद में जो है अवाम आएगी, बड़ी लोग निकलेंगे, तो इसमें मैं आपको शिरकत करने की दावत देता हूँ। आप हमारा ये पार्टी किसी का मसला नहीं, ये सिंध का मसला है, पानी का मसला है, क्योंकि हमें हर तरह से पागल बनाया जा रहा है। तो ये हमें इस पर उठना चाहिए और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। फलस्तीन की बिलखुसूस आवाज उठानी चाहिए, अपनी पाक फिजाई के लिए, फौज के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और उसके लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मुझे दीजिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।